इंटरनेट। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्लोज़ किया था वीडियो को, और उसमें हमने पढ़ा था कि पांडाज में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें जानी थी। आज उसके आगे से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सीरीज़ और डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ रहे थे। पांडाज में सीरीज़ और डेटा फ्रेम के थ्रू डेटा एवेल्यूएशन, डेटा एनालिसिस किया जाता है। सीरीज़ 1 डायमेंशन होता है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन होता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन होता है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा सीरीज़ के बारे में। तो मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि सीरीज़ एक तरह का कंस्ट्रक्टर है और उसको इस वजह से हम कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि एम्प्टी सीरीज़ क्या होगा। पहले सीरीज़ बनाते क्यों? तो सबसे पहली चीज़, हम किसी एक वैल्यू को, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, तो इसका इंडेक्स वैल्यू हो गया 0, इसका इंडेक्स वैल्यू 1, इसका इंडेक्स वैल्यू 2। यहाँ पे भी एक इंडेक्स वैल्यू होगा, ये होगा कॉलम वाइज, ये होगा रो वाइज। क्या होगा? ये ऊपर वाला कॉलम वाइज होगा, नीचे वाला रो वाइज होगा, लेकिन एक ही रो होगी, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। और इसका एनालिसिस करने के लिए हम ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें सबसे नई और बेहतरीन है कि जब हम, मान लीजिए, अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि ये हमारा एक सीरीज़ है जो कि 1 डायमेंशन होता है। यहाँ मैंने 2, यहाँ 3, यहाँ 4 रखा था। तो अब हमारा सीरीज़ में भी और डेटा फ्रेम में भी हम इसके इंडेक्स वैल्यू जो 0 है, या ये जो हमने अभी इंडेक्स बनाया था, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिख दिया, तो जो मेरा इंडेक्स है हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम चाहें तो इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो सीधे 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम किसी भी अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इंडेक्स वैल्यू हो, यहाँ पे एक फैसिलिटी पांडा में ऐड हो जाती है कि हम इसमें इंडेक्स वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इसका पहले का इंडेक्स वैल्यू A लिख दें तो A हो गया, दूसरे का B लिख दें तो B हो जाएगा, उसी तरह के तीसरे का हमने लिख दिया C तो C हो जाएगा। और मान लीजिए मैंने इसको 100 से स्टार्ट किया तो इस तरह से हो जाएगा। ये सीरीज़ में तो होगा ही, ये डेटा फ्रेम में भी ये चीज़ें होंगी, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा एम्प्टी सेट बनाने के लिए, सीरीज़ बनाने के लिए, एम्प्टी सीरीज़ बनाने के लिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा ये एम्प्टी प्रोग्राम है। एम्प्टी प्रोग्राम में होता क्या है, सबसे पहले तो देखो, पहले तो पांडा हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, IDLE में हम जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और न्यू फाइल के अंदर इस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो न्यू फाइल के अंदर एक प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट पांडा एज अ, जो भी आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। आप यहाँ चाहिए ये जो नाम एस लिखा है, आप यहाँ पे जो भी नाम चाहिए अपने हिसाब से लिख दीजिए। यहाँ पे P सीरीज़ लिखा है, आप PS लिख दीजिए, PD लिख दीजिए, जो मन में आए वो लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इस लाइन का मतलब, ये समझ लीजिए। पहली चीज़, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखा हुआ है C ड्राइव में रखा हुआ है। आपने डेस्कटॉप पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पांडा की कुछ फाइलें जो यहाँ पे सेव हैं लाइब्रेरी के अंदर, उसकी सारी, उसमें की गई सारी कोडिंग यहाँ हो आ जाए और यहाँ पे वो कोडिंग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहला कीवर्ड लिखते हैं इंपोर्ट। किस फाइल को लिखेंगे, जस्ट उसके बाद इंपोर्ट स्पेस पांडा लिख देंगे, चाहे numpy लिख देंगे, जैसे आप numpy पे पढ़े थे, ठीक। अब उसी तरीके से अब हम मान लीजिए अगर हम यहाँ तक तो लिख दिए हैं कि इंपोर्ट पांडा,
तब भी मेरा चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पी सीरीज़ लिखा है, वहाँ यहाँ पे भी पी सीरीज़ लिखा है, इसकी जगह हमको पांडा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एस लगाने के बाद जो ये पांडा है, एस लगाने के बाद एस को बोलते हैं एलियासिंग। एलियासिंग करने के बाद करने से होता क्या है कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा वर्ड कोई हो, पांडाज है, तो हम उसको केवल पी लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पी ही लिखेंगे तो काम मेरा करना शुरू कर देगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए इस पूरी लाइन को किया जाता है सीरीज़ एलियासिंग किया जाता है, ताकि हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। ठीक। अब सबसे पहले हमने एस टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल के अंदर ये हमने लाइब्रेरी यूज़ कर ली पी सीरीज़, जिसको पांडा कहा जा रहा है, और उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो कंस्ट्रक्टर है सीरीज़, क्योंकि एस लगा है और ब्रैकेट भी बना हुआ है, तो ये एक क्लास है। क्लास को एक एज अ फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर कहला रहा है। ठीक है। उसके बाद हो क्या रहा है, हम इस सीरीज़ को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो मेरे में सीरीज़ जब एम्प्टी है, इसके अंदर हमने यहाँ पे तो कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए हमारी सीरीज़ एम्प्टी आएगी। तो इस क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। कहाँ पे? सीरीज़ के अंदर जो ब्लॉक बन के आ रहा है वो खाली है, लिस्ट एकदम खाली है, ये दिखा रहा है। और उसका जो डी टाइप यानी कि डेटा टाइप जो है वो फ्लोट में है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं है या रेंज या अरेंज के थ्रू इसमें वैल्यू पुट की जा रही है, या किसी स्पेशल फंक्शन के थ्रू इसमें कोई वैल्यू पुट की जा रही है लिस्ट में, तो हमेशा फ्लोट टाइप की होगी। अगर इंटीजर या कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो तो हमेशा फ्लोट टाइप की होगी। लेकिन अगर वो खाली है तब भी हमेशा फ्लोट होगी, यानी कि कहने का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप हमेशा फ्लोट होता है जब तक कोई स्पेसिफाई डेटा टाइप इंटर ना किया जाए। ठीक है। तो कुल कहने का मतलब है कि ये एम्प्टी एक सीरीज़ बनी है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि एम्प्टी सीरीज़ बनती है, तो हाँ बनती है, और वो प्रिंट होगी इस तरीके से। ये मत समझिएगा कि कुछ प्रिंट ही नहीं होगा या एरर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे एक चीज़ है, इस लाइन यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विदाउट इंडेक्स लिखा है, यहाँ विद इंडेक्स पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है। इस चीज़ को लिखने में गलती हुई है, ये मैंने नहीं लिखा है, जिसने भी लिखा है उसमें गलती हुई है। उसमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, जीरो इंडेक्स से उठाया गया है, लेकिन इसमें हमने जो वही आपको लास्ट टाइम बता रहे थे अभी पीछे कि इंडेक्स को अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं, वो हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये लाइन लिखी है डिफ़ॉल्ट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, तो ये लाइन भी गलत है। 1 से लेके 4 तक ये 0 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा। ठीक है। इस लाइन में कोई गलती नहीं है, इस वाले ब्लॉक में कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों ब्लॉक में इसमें सबसे पहला क्या क्या हुआ है, इंपोर्ट एज ए पीडी। अच्छा, यहाँ नमपाई भी इंपोर्ट किया गया है। नमपाई में हम क्या कर लिए हैं, एक वेरिएबल बनाए हैं डेटा टाइप का। दोनों में देखिए, दोनों तरफ डेटा टाइप का वेरिएबल बना है। उसके बाद फिर हम एनपी लिए हैं, क्या नमपाई लिए हैं, यहाँ पे नमपाई लिए हैं। और एनपी लेने के बाद हम एक एरे बना रहे हैं। एरे बनाना है इसलिए हम एनपी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नमपाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो NP1 हमने उठा लिया, दोनों में एरे बना लिया। एरे में हमने डाल दिया क्या, एक लिस्ट के अंदर क्या है, ABCD। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक। और ये जो लिस्ट है, जो एरे टाइप का है, वो जाके कहाँ से हो रहा है, डेटा वेरिएबल में। तो और अच्छा, यहाँ पे जो एरे बन रहा है ये याद रखिएगा 1 डायमेंशन है। ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, ये 1 डायमेंशन एरे है। ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हुआ क्या है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे एक लाइन ये जोड़ी गई है। ठीक है। सीरीज़ बना है, तो क्या, यहाँ देखिए, एक एस टाइप का सीरीज़ बन गया, एस वेरिएबल बना, उसके अंदर PD यानी कि ये वाला इंपोर्ट हुआ। यहाँ पे PD सीरीज़ बनाया गया, यहाँ पे भी सीरीज़ बनाया गया। यहाँ पे हम पाइथन ऑब्जेक्ट डाल दिया, यानी कि क्या, डेटा डाल दिए। डेटा क्या है, वेरिएबल है, पाइथन में बनाया गया है। ठीक। यहाँ पे भी हमने पाइथन ऑब्जेक्ट डाला, दूसरे वाले में भी, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पे कॉमा, डेटा और इंडेक्स के बीच में कॉमा है, फिर इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट पास कर दिए। उस लिस्ट में क्या दे दिए, जो भी आपको वैल्यू देनी है। तो जो आप यहाँ वैल्यू दिए हैं वो वैल्यू यहाँ पे आई है। ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं दिया है कोई वैल्यू, कोई इंडेक्स वैल्यू यहाँ नहीं दिए हैं,
इसलिए यहाँ पे आना चाहिए था क्या, 0 1 2 3, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या भी बना रहे थे हम, सीरीज़ बना रहे थे, चलिए ठीक है। ये भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इस वहाँ यहाँ पे हमने उठाया था एरे में लिस्ट, दिख रहा है लिस्ट है, लेकिन हमने यहाँ क्या उठाया है, आप देखेंगे डिक्शनरी, यहाँ पे भी डिक्शनरी उठा है, यहाँ री इंडेक्स कर दिया गया है, सेम वही चीज़ें हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि डिक्शनरी है तो थोड़ा सा चेंजेस हो गए। डिक्शनरी का मतलब आप समझ ही होंगे, लास्ट टाइम में मैंने, अच्छा पाइथन में आप समझ लीजिए डिक्शनरी कैसे होता है। लिस्ट के लिए ये ब्रैकेट बनता है, ठीक है, टपल के लिए ये ब्रैकेट बनता है, लिस्ट के लिए इसको ब्रैकेट बनाते हैं, इसको कहा जाता है करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर लिस्ट है, अब ठीक है, सॉरी डिक्शनरी है, डिक्शनरी के लिए को में ये वाला लिस्ट यूज़, डिक्शनरी के लिए ये यूज़ होता है करली ब्रैकेट, ठीक है। तो डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डिक्शनरी जब भी ओपन करते होंगे तो कोई वर्ड होगा, तो वो वर्ड पहले अल्फ़ाबेटली उसमें पढ़ा रहता, पूरा अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, ए से शुरू होगा जेड तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहा है, वो आप ए वाले अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ आएगी, लिस्ट आएगी, आप इंडेक्स में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे डिक्शनरी का यहाँ पे वही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू रख देंगे, मान लीजिए ए, उसके बाद हम लगाएंगे इंडेंटेशन, ठीक है, यानी कि अभी आगे बता रहा हूँ, इंडेंटेशन, उसके बाद एक हम लिस्ट दे देंगे इसके अंदर, और उसमें हम लिख देंगे, मान लीजिए अमन, ठीक, अमन लिख दिया, और भी चाहें तो आप बना के लिख सकते हैं। फिर एक हम यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर बनाएंगे बी, इंडेंटेशन, बॉब लिख दिया, ठीक है, लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ, और इन डिक्शनरी बंद कर दिया। तो ए से रिलेटेड इसकी वैल्यू, ये ए की, ये ए एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू ये है, ये एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू ये है, और ये दोनों एक डिक्शनरी के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ वाली लाइन में देखिए ना आप लोग, ए कॉमा, अरे ए इंडेंटेशन 0 कॉमा, बी इंडेंटेशन 1 कॉमा, सी इंडेंटेशन 2 कॉमा, कहाँ है, ये वाली लाइन ऊपर, ठीक है, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इधर दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये चीज़ कहने की बात है कि एक कंटेंट, एक एलिमेंट डाला जाता है, उससे रिलेटेड उसकी वैल्यू डाली जाती है। तो जो एलिमेंट है, यानी कि जो ए है, बी है और सी है, ये बन जाएगा आपका इंडेक्स वैल्यू, और जो उसके एलिमेंट की जो वैल्यू है वो बन जाएगा उसकी वैल्यू। तो यानी कि अगर हम ए की जगह लिख देते हैं राम, जैसे कि हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिए ए की जगह हम लिख देते फर्स्ट नेम, ठीक है, और इंडेंटेशन दे देते, और यहाँ पे लिख देते लिस्ट के अंदर ओ, ठीक है, कॉमा दे दिया, इस तक कॉमा दे दिया, फिर यहाँ लिख देते लास्ट नेम, ठीक है, इंडेंटेशन दे दिया, उसके बाद लिस्ट बनाया, उसके बाद लिख दिया पांडे, पांडे, ठीक है, लिस्ट बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्शनरी भी बंद कर दिया। तब होता है क्या, जब प्रिंट होता तो दिखाता क्या, वैल्यू इस तरह का एक ऐसा ब्रैकेट बन जाता, यहाँ लिखता फर्स्ट नेम जो इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ लिखता लास्ट नेम, और यहाँ लिखता ओम, यहाँ लिखता पांडे, ठीक है, और ये होता 0, ये होता 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ प्रिंट होता, अभी आगे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का है, ठीक है। ये सीरीज़ के लिए है, मैंने थोड़ा सा डिक्शनरी से रिलेटेड भी बना दिया इसको, ठीक है, अरे डिक्शनरी से रिलेटेड कह रहा हूँ, डेटा फ्रेम में भी थोड़ा कनेक्ट कर दिया। तो जो एग्जांपल अभी दिया था वो डेटा फ्रेम पे फिट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझाने के लिए डेटा फ्रेम का एग्जांपल मैंने दिया,
थोड़ा लेंदी होता चला जा रहा है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं सीरीज़ में कि कैसे हम स्केलर का यूज़ करेंगे। स्केलर का मतलब क्या है समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ मैंने पांडा लोड लिया और नंपाई लोड लिया, यहाँ पे सीरीज़ बनाया। सीरीज़ की मैंने इंडेक्स भी दे दिया, इंडेक्स वैल्यू अलग से दे दिया है। अब सीरीज़ में मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल नहीं दिया, सीधा मैंने 5 लिख दिया। अब 5 लिख दिया और 5 तो एक वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इंडेक्स वैल्यू वो क्या है, कितनी है, 4 है। तो जो 5 है वो 4 बार प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए 0 पे भी 5 आएगा, 1 पे भी 5 आएगा, 2 पे भी 5 आएगा, 3 पे भी 5 आएगा। इसको कहते हैं क्या, स्केलर। तो अगर इस तरह का प्रोग्राम बोल दिया तो इस तरह का प्रोग्राम बोल दिया तो आपको ये वाला प्रोग्राम करना। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने बोला क्या, यहाँ वैल्यू 5 थी, यहाँ वैल्यू 5 थी, इसलिए इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आके बात कर लेते हैं प्रोग्राम सीरीज़। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे शायद दिखा रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इंपोर्ट कर लिया पांडा, क्या कर लिया, उसके बाद एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल में हमने एक सीरीज़ बनाई जिसमें 1 2 3 लिख दिया, फिर एक वेरिएबल बनाया जिसमें सीरीज़ बनाई और उसमें 1 2 4 लिख दिया। पहले वाले u में एक बनाया u जिसमें s + t कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आएगा। और s + t कर दिया और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। थोड़ा देखिए प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ, तो प्रिंट u कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स वैल्यू, ये आपका है इंडेक्स वैल्यू, और ये जो है उसके सामने वो उससे रिलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो 1 से 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो u है s + t हो रहा है, तो 1 1 यानी कि s ये और t ये, तो 1 + 1 समझ में आ रहा है, 2 + 2 4, 3 + 4 7, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये इंडेक्स वैल्यू हो गई, और 1 × 1 आपको दिख रहा होगा, 2 × 4 और 3 × 4 12। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ये है, आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा एडिशन का। ठीक है, पांडा सीरीज़ में आगे हम देख लेते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन आपको बताता है, एक हेड होता है, एक होता है टेल। ठीक है, हाँ हेड होता है और टेल, देखें टेल है आगे, हाँ है, तो हेड होता है और टेल होता है। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ समझिए। हेड में होता क्या है कि मैंने मान लीजिए इंपोर्ट कर लिया, एक वेरिएबल बना के उसका इंडेक्स वैल्यू भी दे दिया, अलग से वैल्यू भी दे दिए। अब यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल और डॉट हेड लगा दिया, और हेड में मैंने क्या लिख दिया, हेड में मैंने लिख दिया वेरिएबल डॉट हेड में लिख दिया, यानी कि s.head = 3। तो पहला 3 डिजिट शुरुआत से 1 2 3 वो प्रिंट करेगा, 1 2 3, ये हेड का काम है। ठीक है, टेल का काम क्या है ये देख लीजिए। टेल का काम क्या है, अगर हम प्रिंट ऐसे टेल कर देते हैं 3, तो लास्ट के 3 डिजिट 5 4 3 यानी कि प्रिंट होगा 3 4 5, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, यही हेड और टेल का अंतर है, टेल वाला लास्ट में देगा, और जो भी आप यहाँ पे यहाँ जो आप लिख दें 4 वैल्यू लिख देते तो 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट होता। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे रेंज वेंज में कई जगह, या और कई कंटेंट में पढ़ा होगा स्लाइसिंग। यहाँ पे भी स्लाइस पढ़ लीजिए, यहाँ पे भी यूज़ होता है। नंपाई में भी स्लाइसिंग पढ़ी होंगी, यहाँ पे भी यूज़ होता है, बहुत खास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए समझ लेते हैं। तो हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ वो वैल्यू दे दी, यहाँ उसका इंडेक्स वैल्यू दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पहले पोजीशन प्रिंट कराया, तो हमने क्या किया, S0 का पोजीशन प्रिंट किया। तो S0 में आपको दिख रहा होगा कि 1 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 आया। क्या आया S0 में, यहाँ पे भी देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, और हमने पोजीशन 0 प्रिंट कर दी, तो क्या आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ आउटपुट 1 लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, S3, 1 मिनट रुकिएगा,
यहाँ पे लिखा है S3, तो यहाँ पे S3 जो लिखा हुआ है तो 1 2 3 और ABC क्या है, इंडेक्स वैल्यू, तो 1 2 3 यानी और ABC यानी कि टोटल 3 डिजिट ही यहाँ पे प्रिंट होंगे। अच्छा ठीक है, तीसरे में -3 करते हैं, तो -3 में क्या होगा आप सोचिए, खुद बताइए आंसर, और नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दे रहे हैं। माइनस में क्या होगा, माइनस लास्ट के 3 डिजिट उठा लेगा। -3 लिखा है इंडेंटेशन के पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडेंटेशन के पहले दिया है और यहाँ पे इंडेंटेशन के बाद दिया है। ठीक, यहाँ पे जो इंडेंटेशन के बाद दिया है वो समझिएगा कि ये चल रहा आगे की तरफ बढ़ेगा, इंडेंटेशन के पहले दिया इधर की तरफ। ठीक, तो आप देख सकते हैं 3 4 5 यहाँ प्रिंट होगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम रिसीव कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं रिट्रीव डेटा फ्रॉम द लेबल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पांडा हमने इंपोर्ट कर लिया, इंडेक्सिंग सीरीज़ बना लिया पीडी के थ्रू और इंडेक्स वैल्यू भी हमने उसको दे दिया। अब यहाँ पे प्रिंट S डबल ब्रैकेट के अंदर C और D मैंने प्रिंट किया। C क्या है, D क्या है, समझिएगा। यहाँ देखिए C यहाँ है और D यहाँ है। ठीक, तो C के सामने की वैल्यू क्या है 3 और D के सामने की वैल्यू क्या है ये, बस और कुछ नहीं है, यही चीज़ है। अगर बीच से कोई वैल्यू फ़िल्टर करके निकालनी हो तो उसके लिए हम ये करेंगे। पांडा सीरीज़ के बारे में आगे भी और पढ़ते हैं कि ये 3 मेथड में होता है, 3 मेथड में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले चीज़ तो ये लोकेशन, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया कि कॉलम वाइज होता है, इंडेक्स वैल्यू रो वाइज होता है, उसकी चेंज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बस एक ऐसा डेफिनेशन है जो पीछे मैंने आपको समझाई है, ये भी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ शायद शुरू हो जाएगा हमारा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लिए अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टे ट्यून, बाय बाय।